आंसर पता है कमेंट कीजिए फटाफट से। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये मुहावरे हैं, तो अकल का दुश्मन इसका होता है कि मूर्ख होना, मूर्ख है ना। अकल का दुश्मन यानी मूर्ख। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी। तो याद कर लेंगे, अकल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। अगला सवाल हमारे पास है कि अगर मगर करना, ये भी मुहावरे ही है। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या बहाना बनाना, मूर्ख बनाना, सहमति देना या मना करना? तो आप मुहावरा का मतलब ही होता है कि अर्थ कुछ और निकल जाए, बोल कुछ और है, अर्थ कुछ और निकल रहे हैं। तो अगर मगर करना ही नहीं, बहाना बनाना। क्या? बहाना बनाना, जो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें तो दिया है मुहावरा कि आप अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या खाना बनाना, बुद्धिमत्ता दिखाना, खाना जलाना या सबसे अलग रहना? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे अलग रहना, जो ऑप्शन डी है यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंखों का तारा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिए उसी के आधार पे जो आपको पूछे जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको जीके जिस यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी बहुत ही प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी क्या? बहुत प्यारा होना या बहुत प्यारा, जो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, राम सीता और लक्ष्मण वन को गई। राम सीता और लक्ष्मण वन को गई, इसका सही रूप बताना है। ऑप्शन एक में है कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गई, या राम सीता और लक्ष्मण वन को गया गया राम सीता और लक्ष्मण वन को गई। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, सही शब्द बताना था, तो राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। कहाँ? वन को गए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है क्या? उसकी उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, क्या होगा इसका? क्या उसकी बहन जी दिल्ली में रहती है, उसके भाई दिल्ली में रहती है, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, या उसका बहन जी दिल्ली में रहते हैं? देखिए सब एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं। तो उसके बहन जी दिल्ली में रहती है, इसका हो जाएगा कि उसकी बहन जी दिल्ली में रहती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया गया है कि प्राण निकल गए, प्राण निकल गया, इसका सही रूप क्या होंगे? तो इसका हो जाएगा प्राण निकल गए। क्या? प्राण निकल गए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। फटाफट से हम क्लियर करते जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक के, तो ही आपको मजा आने वाला है। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। आरोह का विलोम, विलोम यानी उल्टा शब्द आपको पूछा गया है, ठीक है। आरोह का विलोम क्या होगा? तो आरोह का विलोम क्या? अवरोह होगा, क्रमबद्ध होगा, क्रमानुसार या लगातार? इसका राइट आंसर की बात करें आपको, आरोह का हो जाएगा अवरोह। ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप। पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप दो रूप होते हैं, जिसमें एक अध्यापक दिया हुआ यानी पुल्लिंग रूप दिया हुआ, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा अध्यापक का? बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, अध्यापक का होता है अध्यापिका, क्या होते हैं? अध्यापिका, जो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलोर है ना, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? जल प्लस उर्मी जलोर्मी, या जलो प्लस उर्मी, जलह प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, क्या होंगे यहाँ पे राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें हम, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 की कलाई खुलना का अर्थ क्या होगा? मुहावरा है, आपसे पूछा गया है कि कलाई खुलना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना। क्या भेद खुलना, रंग फीका हो जाना, कच्चा रंग, या दुखी होना? कलाई खुलना यानी भेद खुलना। क्या? कलाई खुलना यानी भेद खुलना। ऑप्शन ए सही जवाब। अगर ऑप्शन ए आप लोग सोच रहे हैं या बताएं तो बिल्कुल सही। जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग माइंड में सोच लीजिए क्या आंसर होगा और फटाक से कमेंट कीजिए, नहीं तो मिलाते चलिएगा फटाफट से। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पिछले वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए हम ये छाट करके क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ताकि अनुभव हो जाए कि कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होंगे? देवी प्लस वाहन, देवी प्लस आवाहन, देव प्लस आवाहन, या देव प्लस वाहन, क्या होगा राइट आंसर? तो देव्यावाहन का संधि विच्छेद की अगर बात करें तो ये होता है देवी प्लस आवाहन, देव्यावाहन। ऑप्शन बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्यमानी होगा, विदुषी होगा, विदुष्यता होगा या विदुष होगा? तो देखिए विद्यमान का विदुषी बोला जाता है, विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विदुषी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉट डॉट के आगे बीन बजाना। देखिए बहुत ही फेमस है, कहावतें हैं, डॉट डॉट के आगे बीन बजाना, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये सबको पता होना चाहिए, भैंस के आगे बीन बजानी, डॉट डॉट के स्थान पे क्या होगा? भैंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, खाक छानना मुहावरा का सही अर्थ क्या होंगे? क्या भटकना हो जाएगा, सैर करना, तीर्थ करना या लंबी यात्रा पर जाना? खाक छानना, खाक छानना मतलब क्या हुआ? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा खाक छानना यानी भटकना। क्या? भटकना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मिट्टी मिट्टी में मिलाने का अर्थ। आप लोग कई बार गाली गलौज या दो व्यक्ति लड़ते हैं तो बोला जाता है कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मिट्टी में डालना, किसी चीज़ को मिट्टी में डालना नहीं, बर्बाद करना, बीज बोना, हाथ से छूट जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि मिट्टी में मिलाना यानी बर्बाद करना। ऑप्शन बी। चलिए, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक। यहाँ पे कारक से भी सवाल दे देते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे साथ। तो दिया कि पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुनना है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे कि पेड़ से फल गिरा यानी अलग हो रहा, पेड़ से फल क्या हो रहा? अलग हो रहा था, जिसमें अलग होते हैं अपादान कारक लगता है। क्या? अपादान कारक लगते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा घर से विद्यालय जाता है तो घर से क्या हो रहा? अलग हो रहा है, यानी वहाँ पे क्या लेंगे? अपादान कारक लग जाते हैं। अगला, आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ। आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्या अनदेखा करना, गुस्सा दिखाना, प्यार दिखाना, चालाकी दिखाना? क्या होगा राइट आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछे गए, याद रखेंगे। ये हो जाएगा आंखें चुरानी नहीं, अनदेखा करना। ऑप्शन ए बिल्कुल, अगर ऑप्शन ए आप लोग सोचे हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन जैसे नजर आ रहा है माइंड में आप लोग सोच लीजिए, इसका राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, और हम यहाँ पे करेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, मिलते जा रहा। आप लोग जरूर कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ अनुमानी। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? सम्मान करना, नुकसान करना, सम्मान नष्ट करना या नाराज होना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, आंखें चुराना का अर्थ होगा कि सम्मान नष्ट हो जाना, यानी किसी के प्रति सम्मान नष्ट हो जाना, यानी आंखें से गिर जाना। अगला सवाल, भुजंग शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब और भी किस नाम से जाना जाता है, ये होता है भुजंग शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची बताना आपको, भुजंग को और किस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। भुजंग को सर्प के नाम से भी जाना जाता है, इसे रस्सी भी बोला जाता है, सांप भी बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर सवाल, तालाब का पर्यायवाची। तालाब को और किस नाम से जाना जाता है, यह सवाल किया गया है। क्या पानी से, नदी से, सागर से या सरोवर? क्या क्या बोला जाता है? और तो याद रखेंगे तालाब को क्या बोला जाता है, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश शब्द का पर्यायवाची। प्रकाश को और किस नाम से जाना है? प्रभा, आंख, निशा या रात्रि? तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही पता चल रहा है, रात्रि को नहीं, निशा को नहीं, आंख को नहीं, ये क्या? तो प्रकाश का पर्यायवाची होता है प्रभा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। खुशबू का विलोम, विलोम यानी उल्टा, तो विलोम उल्टा बताना आपको खुशबू का, तो खुशबू का क्या हो जाएगा? सुगंध हो जाएगा, अच्छी, सुंदर या बदबू? बिल्कुल यहाँ पे उल्टा है, तो खुशबू का क्या हो जाएगा? बदबू हो जाएगा। जो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि माता शब्द का पर्यायवाची, यानी माता का और किस नाम से जाना जाता है? अम्बा, पिता, भागनी, महिला? तो भागनी नहीं, पिता भी नहीं, महिला भी नहीं, क्या? अम्बा। बहुत जगह सुनेंगे कि माँ को क्या बोला जाता है? माता को माँ भी बोला जाता है, अम्बा भी बोला जाता है, मम्मी भी बोला जाता है, मैया भी बोला जाता है, माँ भी बोला जाता है, बहुत बोले जाते हैं, पर्यायवाची होता है। अगला सवाल है हमारे पास 25 नंबर, भय शब्द का विलोम। भय का उल्टा बताना। भय मतलब डर जाना, ठीक है। तो डरपोक है, बहादुर दिखाना, निर्भय या वीर? क्या होगा राइट आंसर? देखिए भय यानी डरना, और ये क्या हो जाएगा? निर्भय यानी नहीं डरना, क्योंकि भय का ही उल्टा पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे, डायरेक्ट संस्कृत वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तीर्थ हो गया, ऊँट हो गया, कोयल हो गया, धरती हो गया, क्या होंगे राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे आपको संस्कृत का वर्ड ही डायरेक्ट लग रहा होगा, तीर्थ। ये क्या होंगे? तत्सम शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो डायरेक्ट ले लिया जाता है संस्कृत वाले शब्द को।
फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे इस सवाल को पहले लास्ट में एकदम जरूर पढ़ लिया कि ये नहीं है। अगर आप सोच समझ के मार देते हैं है पे तो गलत हो जाएगा। फूल को क्या गुल है ना, गुल बोला जाता है, नंदिनी बोला जाता है, पुष्प बोला जाता है, सुमन बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन होगा यहाँ पे, याद रखेंगे नंदिनी नहीं होगा। बाकी फूल को गुल भी बोला जाता है, पुष्प बोला जाता है, सुमन भी बोला जाता है, कुसुम भी बोला जाता है। 28 नंबर सवाल क्या है हमारे पास कि निम्न शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। गणित है, स्थान है, उज्ज्वल है, निरोग है, यानी कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। उज्ज्वल क्या होता है, उ जा फिर जा वल होते हैं, ठीक है, डबल जा होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, ये गलत है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या पूछा, अशुद्ध वर्तनी को पहचानना था, इसलिए ऑप्शन सी। 29 नंबर सवाल, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं। तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल सभी को पता होगा, इसे जिज्ञासु भी कहा जाता है। क्या, जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो। अगला सवाल, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद। तल्लीन का तब प्लस लीन, तल प्लस लीन, तब प्लस लीन, तत् प्लस लीन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तत् प्लस लीन हो जाएगा तल्लीन का संधि विच्छेद, ऑप्शन डी। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद। अभ्य प्लस आगत, अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत या अभ्या प्लस गत, क्या होंगे राइट आंसर। तो देखिए अभ्यागत का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें हो जाता है अभि प्लस आगत अभ्यागत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। सवाल है गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गुरु यानी पुरुष दिया हुआ हमें, स्त्रीलिंग रूप पूछा है, तो गुरुवाइन होता है, गुरवी होता है, गुरनी होता है, गुरी होता है, तो गुरु का होता है गुरुवाइन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला दिया हुआ है कि गृहस्वामी शब्द का स्त्रीलिंग रूप। यहाँ पे क्या है, गृहस्वामी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गृहिणी, गृहस्वामिनी या स्वामिनी या स्वामिनी, है ना, स्वामिनी या वो स्वामीन है, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे 33 का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामीन हो जाता है, गृहस्वामी का स्वामीन, ऑप्शन सी। सिंह का पर्यायवाची, यानी सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, भुजंग, केसरी, कश्यप या राजा, तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, तो सिंह को केसरी भी कहा जाता है, क्या, केसरी से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। घी के दिए जलाना, सबको पता होगा कि घी के दिए जलाने अपार खुशियां मनाना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे खुशी मनाना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगले चलते हैं। 36 नंबर सवाल की ओर दिया गया सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना यानी बहुत अंदर आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना या चिंता करना, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, तो सिर चढ़ाना यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आज़ादी देना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, क्या, आम और गुठली खरीदना जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, आम खरीद कर गुठली को बेचना जिसमें सब हानि हो, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए आम के आम गुठलियों के दाम यानी लाभ ही लाभ होना जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना बताना आपको क्या होंगे राइट आंसर, मुहावरा है। सीधा सीधा चलना, अशिक्षित होना, पुरानी प्रथा पर चलना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, ये हो जाता है लकीर का फकीर यानी पुरानी प्रथा पर चलना। अगला सवाल, आटे दाल का भाव मालूम होना, क्या है, आटे दाल का भाव मालूम होना, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर के प्रीवियस क्वेश्चन, और ये भी है। खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, पिता की आय है ना पर गुलछर्रे उड़ाना या खाना बनाना आना। देखिए यहाँ पे बात करें तो आटे दाल का भाव मालूम होना यानी संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, ऑप्शन बी। सुंदर शब्द का विलोम, सुंदर का क्या होगा, विलोम उल्टा, तो सुंदर का क्या निर्बल हो जाएंगे, बनावटी हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दीजिएगा। आपके लिए हम बेहतर से बेहतर क्लास लाने का प्रयास करें, जीके जीएस साथ ही मैथ का और हिंदी का। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। अब भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारे चैनल जरूर जुड़िए, आपको हमेशा गाइडेंस मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।